एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का वही मतलब है कि हम पावर शेयर कर रहे हैं। पावर शेयरिंग जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं उसी को हम फेडरलिज्म कहेंगे। बस फर्क क्या है, पावर शेयरिंग हम डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में हर एक एस्पेक्ट में डिफरेंट फॉर्म्स में हम पावर शेयर करते हैं, और फेडरलिज्म में क्या है, हम लोग सिर्फ डिफरेंट लेवल्स यानी डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो है, इनके बीच में यानी वर्टिकली हम पावर शेयर कर रहे हैं और उसको हम कहेंगे फेडरलिज्म। तो इंडिया एक फेडरल नेशन है, यानी इंडिया में फेडरलिज्म हम फॉलो करते हैं। जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट टीयर्स जो है हमारे, हम उनके बीच में पावर शेयर करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है यानी यूनियन के पास पावर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, देन लोकल गवर्नमेंट्स जो है उनके पास भी काफी हमने पावर दे रखी है। और लिस्ट हमने बना रखी है, ऐसी लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे हर एक लिस्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड इश्यूज पे डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स हैं वो रूल्स बना सकती हैं, पॉलिसीज बना सकती हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की लिस्ट में यानी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों में ही कुछ सब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, और उन सभी टॉपिक्स पे, उन सभी से रिलेटेड इश्यूज पे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे रूल्स बनाती है और यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री के लेवल पे रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है। तो इस टाइप से सारा सिस्टम चलता है। डिफरेंट जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में हमने पावर शेयर करी है एंड दैट इज नोन एज फेडरलिज्म, और उसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, फेडरलिज्म के बेसिक को हम लोग जानेंगे, फेडरलिज्म क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। Federalism is a system of government in which power is divided among different levels of government. अब फेडरलिज्म क्या है, जब हम वर्टिकली पावर शेयर कर रहे हैं यानी डिफरेंट लेवल्स जो है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट, जब हम 3 टीयर्स के बीच में पावर शेयर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फेडरलिज्म। The Constitution clearly defines the powers of different levels of government. अब जो डिफरेंट लेवल्स हैं, स्टेट लेवल के पास कौन सी पावर होंगी, स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो कैसे रूल्स बना सकती हैं, किन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए रूल्स और पॉलिसीज बना सकती हैं, वो सब हमने डिस्क्राइब कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, प्रॉपर्ली लिख रखा है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें हमने इन सभी गवर्नमेंट के पास डिफरेंट लेवल्स जो है गवर्नमेंट के, उनके पास क्या पावर्स होंगी, किन टॉपिक्स पे ये रूल्स बना सकते हैं, लॉज पॉलिसीज बना सकते हैं, वो सब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है पहले से ही। Each level of government has its own jurisdiction and is independent in its own sphere. अब jurisdiction इसे हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ अथॉरिटी, यानी किस एरिया तक, किस टेरिटरी तक, यानी किस हद तक हम लोग रूल्स वगैरह बना सकते हैं, कहाँ तक हमारा रूल चल सकता है, कहाँ तक हमारे पास पावर है, हमारी मैक्सिमम पावर कितनी है, हम किन सब सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकते हैं, हम किन इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ज्यूरिसडिक्शन। स्टेट लेवल जो है, स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है उनका अलग ज्यूरिसडिक्शन होता है, यानी वो सिर्फ एक स्टेट के लेवल तक ही, जितना वो स्टेट है उसी के अंदर के वो पॉलिसीज वगैरह बना सकती हैं, दूसरे स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर यूपी की जो गवर्नमेंट है वो बिहार में जो भी सिस्टम चल रहा है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। इस टाइप से डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो अपने अपने स्टेट लेवल पे अपने ही स्टेट के लिए गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है, पॉलिसीज बनाती हैं, एक दूसरे के मामले में यानी एक दूसरे स्टेट्स के लॉज एंड पॉलिसीज में इंटरफेयर नहीं करते। तो वो ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि एक टेरिटरी। ये जो हमारा अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है कि वो सिर्फ हमारी कंट्री के लेवल तक, पूरी कंट्री के लेवल तक ही रूल्स पॉलिसीज बना सकती हैं, इंटरनेशनल लेवल तक नहीं। डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा ज्यूरिसडिक्शन क्या है, हमारा इंडिया, पूरी कंट्री। और स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, वो पर्टिकुलर एक स्टेट जहां पे वो इलेक्ट होके आए हैं, जहां पे उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। जैसे यूपी की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ यूपी के ही एरियाज में रूल्स पॉलिसीज बना सकती हैं, दूसरे स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इस टाइप से हमें पूरा सिस्टम देखने को मिलता है, यानी हर एक गवर्नमेंट का डिफरेंट जो लेवल्स हैं उनका एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक टेरिटरी होती है जहां पे वो रूल्स वगैरह बना सकती हैं। एक ज्यूरिसडिक्शन हमने
पहले से ही उनका बना रखा है कि किस एरिया तक इनके बनाए हुए रूल्स और पॉलिसीज को फॉलो किया जाएगा। तो हमने ज्यूरिसडिक्शन बना रखा है और ये हर एक लेवल जो है गवर्नमेंट के, हर एक लेवल, हर एक टियर इंडिपेंडेंट है, यानी कि अपने हिसाब से इन पे कोई भी प्रेशर नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ गलत ना कर रही हो। स्टेट गवर्नमेंट के लिए हमने स्टेट लिस्ट बना रखी है जहां पे डिफरेंट टॉपिक्स दे रखे हैं कि इन सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली एक्शन ले सकती है, रूल्स पॉलिसीज बना सकती है, और वो सब जो टॉपिक्स हैं उन सब लॉज और पॉलिसीज में इंटरफेयर नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करेगी उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ये अपने हिसाब से रूल्स पॉलिसीज बनाते हैं और किन सब टॉपिक्स पे बनाते हैं जो इनके अकॉर्डिंगली स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनके लिए स्टेट लिस्ट बनाई गई है और यूनियन लिस्ट बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो उनमें जो टॉपिक्स, जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं पे रूल्स, लॉज, पॉलिसीज बना सकती है कोई भी गवर्नमेंट। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम किस कंट्री को फेडरल नेशन कहेंगे, कौन सी कंट्री जो है उसे हम फेडरल कंट्री कहेंगे। तो कौन कौन से फीचर होते हैं फेडरलिज्म के? 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज्यादा लेवल होने चाहिए, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पावर शेयर ही कहाँ कर रहे हैं हम, पूरी कंट्री में एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी के पास सारी पावर है। जब हम डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट्स बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जब हमने डिफरेंट लेवल्स में गवर्नमेंट को बनाया है, डिफरेंट टीयर्स हमने क्रिएट कर दिए हैं, तो हम डिफरेंट टीयर्स के बीच में पावर शेयर करेंगे। और फेडरलिज्म का क्या मतलब है? जब हम पावर शेयर कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स में, तो यानी 2 या 2 से ज्यादा लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट के, तभी हम पावर शेयर कर सकते हैं। देन डिवीजन ऑफ पावर, ये तो फेडरलिज्म का ही मतलब है। फेडरलिज्म क्या है? जब हम पावर शेयर कर रहे हैं तो पहली बात 2 या 2 से ज्यादा लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट के, और उसके बाद उन सभी लेवल के बीच में हमें पावर शेयर करनी है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया में हमने क्या कर रखा है? फेडरलिज्म को अडॉप्ट कर रखा है। इंडिया एक फेडरल नेशन है, यहाँ पे हमने डिफरेंट लेवल्स के बीच में पावर शेयर कर रखी है। हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी क्यों है फेडरल नेशन में? क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग सारी पावर्स जो है वो डिफाइन करते हैं, डिफरेंट लेवल्स के बीच में हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ही। कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारी लिस्ट बनी हुई होती है कि कौन से लेवल के पास कितनी पावर होगी, हर एक लेवल जो है उसका क्या ज्यूरिसडिक्शन होगा, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फेडरल नेशन में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है, यानी सबसे ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ऊपर सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब पत्थर की लकीरें हमें फॉलो करनी ही करनी है। तो इस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है फेडरल नेशन में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, यानी कि जुडिशरी यानी कोर्ट्स पे कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, कोर्ट्स को कोई प्रेशराइज ना कर सके, कोर्ट जो है वो सही फैसला दे, यानी कि जस्टिस प्रोवाइड करें, कोर्ट्स किसी के भी प्रेशर में आकर के गलत डिसीजंस ना दे। तो इसलिए जुडिशरी जो है उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, जिससे कि जुडिशरी को कोई प्रेशराइज ना कर सके और जुडिशरी अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली रह करके सही डिसीजंस ले सके। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी डिफरेंट लेवल जो है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें भी लॉज पॉलिसीज बनाने के लिए, अपनी पूरी कंट्री में डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, पूरी कंट्री को चलाने के लिए, सही से मैनेज करने के लिए रेवेन्यू चाहिए होता है, फंड्स चाहिए होते हैं गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फंड्स मिले और स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्हें भी फंड्स मिले। स्टेट गवर्नमेंट जो है, ऐसा ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करे फंड्स के लिए। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के, और स्टेट लेवल पे भी स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के। जैसे हम लोग टैक्सेस देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे कहाँ से रेवेन्यू मिलता है, कहाँ से फंड्स मिलते हैं? मेनली हमारे टैक्सेस से। जो इनकम टैक्स होता है, जीएसटी होते हैं, उसके थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे अपने फंड्स मिलते हैं, रेवेन्यू मिलता है। और वहीं अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपने डिफरेंट सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के लिए, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं फंड्स के स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे स्टेट लेवल पे भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, व्हीकल टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फंड्स होते हैं, और लग्जरी टैक्सेस होते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्सेस होते हैं, डिफरेंट टैक्सेस लगाए जाते हैं, स्टेट जीएसटी होती है। तो ये डिफरेंट टैक्सेस के थ्रू ही हमारे जो गवर्नमेंट है, डिफरेंट लेवल जो है गवर्नमेंट के पास, डिफरेंट लेवल जो है गवर्नमेंट के, उनके पास फंड्स या रेवेन्यू पहुंचते हैं, और उन रेवेन्यू का, उन टैक्सेस का वो यूज करती है गवर्नमेंट हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सिटीजन्स के लिए रूल्स पॉलिसीज बनाने के लिए, सिटीजन्स को सारे जो बेसिक नीड्स हैं उनकी, उसे फुलफिल करने के लिए इन्हीं रेवेन्यूज का, इन्हीं टैक्सेस का यूज करती है गवर्नमेंट। तो आज की वीडियो में
हमने क्या डिस्कस किया कि फेडरलिज्म क्या है, जब हम डिफरेंट लेवल्स के बीच में, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनके बीच में जब हम पावर शेयर कर देते हैं, दैट इज नॉन एज फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म के कौन कौन से फीचर्स हैं वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।